हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं हूं अमन सर, अमन फिजिक्स पूर्णिया से, और आपके लिए लेकर के आया हूं नया वीडियो लेक्चर। और आज हमारा जो क्वेश्चंस होगा फिर से कुछ नया होगा। जो चैप्टर चल रहा है अभी हम लोगों का वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और उसके अंदर का जो पोर्शन है वो है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। तो इसके जो हम लोग क्वेश्चन लेने वाले हैं, और मैं आपको बता दूं कि धारिता को कैपेसिटेंस बोलते हैं। बेटा क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस, इंग्लिश में कैपेसिटेंस बोलते हैं। चलिए तो हम लोग जो है क्वेश्चन से शुरू करते हैं। और मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में क्वेश्चंस के अलावा काफी सारी बातें बताई थी जो क्वेश्चंस से कनेक्टेड थी, और वो इम्पोर्टेंट भी है आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो आप कोशिश करिए कि उन वीडियोज को लगातार 2 बार 3 बार करके देख लें, ताकि आपका जो है दिमाग में चीजें रिकॉर्ड होने लग जाए। चलिए शुरू करते हैं, लेते हैं आज का पहला सवाल। कह रखा है कि प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफैरेड को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 माइक्रोफैरेड के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी। यानी हमारे पास 2 माइक्रोफैरेड का संधारित्र है, ठीक ना। तो हमें कह रहा है कि 2 माइक्रोफैरेड का कितना संधारित्र लेना होगा कि सी इक्विवेलेंट आ जाए 5 माइक्रोफैरेड। तो देखिए मैं आपके लिए एक बेसिक सा अरेंजमेंट बनाता हूं, आप ध्यान रखना। और कम से कम, अधिक से अधिक की बात नहीं कर रहा, कम से कम अगर ये भी 2 माइक्रोफैरेड हो, ये भी 2 माइक्रोफैरेड हो, ये भी हो और ये भी हो, तो बेटा एक चीज देखो, ये दोनों सीरीज में है, श्रेणी क्रम में है, क्योंकि जितना आवेश इसमें जाएगा उतना ही आवेश इसमें जाएगा। तो इन दोनों का तुल्य कितना होगा? तो 2 माइक्रोफैरेड 2 बार है तो 2 से भागा लगा दीजिए, तो ये बनेगा 1। अब ऊपर बन गया ये 1 माइक्रोफैरेड, और यहाँ है 2 माइक्रोफैरेड, यहाँ भी है 2। तो तीनों में आवेश अलग अलग जाएंगे, तो तीनों हो जाएंगे समांतर क्रम यानी पैरेलल में। तब सी इक्विवेलेंट निकालोगे तो 2 + 2 + 1 यानी होगा 5 माइक्रोफैरेड। यानी तुल्य इक्विवेलेंट, तुल्य धारिता जो है वो मिल गया आपको 5 माइक्रोफैरेड। लेकिन कितने संधारित्र की जरूरत पड़ी? तो संधारित्र की अगर आप कहोगे बात, तो सर एक यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ और चौथा यहाँ। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट वाला 4। अगला है किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर आर दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है। ये देखिए, ये है अगर -q और ये है +q, और ये सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव की बात कर रहे हैं, ये 12 है, और यहां से आर दूरी पर कोई बिंदु है P, और मुझे बताना है विभव P बिंदु पर, और ये वाला कोण मान लीजिए थीटा। जब सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव दिया हुआ हो, इसका मतलब एल आर से बहुत, सॉरी, आर एल से बहुत बड़ा है, आर एल से बहुत बड़ा है। तब वीपी बराबर क्या हो जाएगा? ये फॉर्मूला हो जाएगा के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। याद रखो ये फॉर्मूला किसी भी थीटा के लिए। अब हमें पूछा है कि किसके समानुपाती होता है, तो ये समानुपाती होता है 1/में r² के, यानी ऑप्शन सी। ओके, क्लियर है? ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि सर द्विध्रुव के कारण, लघु द्विध्रुव के कारण v जो होता है यानी विभव जो होता है वो होता है केपी कॉस थीटा बाय r²। और वहां से यहाँ r² नीचे में है, तो r² नीचे वाला कौन सा है? सी ऑप्शन है, तो सी को अपन ने टिक कर दिया। ओके बच्चों, चलिए चलते हैं आगे। अगला है C1 2 माइक्रोफैरेड दे रखा है, C2 4 माइक्रोफैरेड दे रखा है, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया और उसके सिरों को 1200 का विभवांतर आरोपित किया गया है। तो ये लीजिए 2 माइक्रोफैरेड और ये 4 माइक्रोफैरेड, ये 2 और ये 4, और इसको जोड़ दिया गया 1200 वोल्ट के बैटरी से। ये लीजिए, तो कह रहा है 2 माइक्रोफैरेड के बीच विभवांतर, यानी हमसे इसके बीच पूछा है, यहाँ और यहाँ के बीच, यानी मान लीजिए छोटा ए और छोटा बे के बीच भी का मान पूछा है। तो सबसे पहले
आप निकालिए सी इक्विवेलेंट तुल्य धारिता, वो कितना होगा, चूंकि दोनों श्रेणी क्रम में है, क्योंकि जितना आवेश यहाँ से निकलेगा वही 2 माइक्रोफैरेड में जाएगा, वही 4 माइक्रोफैरेड में जाएगा। ये हो जाएगा फॉर्मूला लगाना, आप कौन सा लगाना बेटा, फॉर्मूला लगाना C1 C2 बटा C1 प्लस C2, यानी 2 गुना 4 बटा 2 प्लस 4, यानी 8 बटा में 6, और ये हो जाएगा 4 बटा में 3 माइक्रोफैरेड। कितना आया तुल धारिता बेटा, 4 बटा में 3 माइक्रोफैरेड। अब Q निकालना, Q का फॉर्मूला कितना फ्लो हो रहा है उस सर्किट में, तो C इक्विवेलेंट गुना वोल्टेज जो दिया हुआ है, वोल्टेज गिवन, तो ये कितना है भैया 4 बटा 3 गुना में 1200, तो 3 से काटोगे तो ये 492 यानी 1600 माइक्रो कूलम चार्ज बह रहा है। अब पूछा 2 माइक्रोफैरेड के लिए, तो हम मान लो इसको V को V1 कर लेता हूं बेटा, तो V1 बराबर क्या हो जाएगा Q बटा में C1, तो आवेश कितना फ्लो हो रहा है वहां से 1600 माइक्रो कूलम, और उसका धारिता कितना है, तो 2 माइक्रोफैरेड, माइक्रो कट जाएगा अपने आप, 2 से ये कितने बार में 800 बार में, यानी कितना वोल्टेज खर्चा कर रहा है 2 माइक्रोफैरेड 800 वोल्ट, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र E के लंबवत रखे विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P है, इस स्थिति में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा अगर शून्य मान लें, यानी जब E और P एक दूसरे के लंबवत होता है तब U को माना जाता है 0। तो कह रहा है कि अगर E और P के बीच थीटा कोण बन रहा हो तो द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, तो U बराबर क्या होगा, फॉर्मूला P वेक्टर माइनस का P वेक्टर डॉट E वेक्टर माइनस का P वेक्टर डॉट E वेक्टर, U बराबर ये हो जाएगा, ध्यान रखना बेटा ये फॉर्मूला U बराबर माइनस P वेक्टर डॉट E वेक्टर कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन बी में। अगला सवाल लेते हैं अपन, कह रहा है 3 संधारित्र दिए हैं जिसमें प्रत्येक की धारिता C है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, तो परिणामी धारिता का मान बताइए। अगर सभी की धारिता समान हो और श्रेणी क्रम में जोड़े जाएं, तो जितनी बार जोड़े जाएं उससे डिवाइड कर दीजिए, तो 3 बार जोड़ा गया है तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा C/3। कह रहा है R त्रिज्या के एक वियुक्त चालक गोलीय संधारित्र, गलत लिखा हुआ है, संधारित्र की धारिता अनुक्रमानुपाती होता है, तो एक गोलीय चालक है, वियुक्त मतलब ये आइसोलेटेड है, अकेला है, और इसकी त्रिज्या R है, तो इसकी धारिता का मैंने फॉर्मूला बताया था C बराबर 4πε0 इंटू R, तो किसके अनुक्रमानुपाती हुआ सर ये, तो R के, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए 64 समरूप बूंदे हैं, प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैरेड है, छोटे छोटे बूंद हैं, सभी की धारिता कितनी है 5 माइक्रोफैरेड सभी की, यानी सी प्रत्येक का ईच का 5 माइक्रोफैरेड है। कह रहा मिलकर के एक बड़ा बूंद बनाता है, ये सभी छोटी छोटी बूंदे मिलकर के एक बड़ी बूंद का निर्माण करते हैं, मान लीजिए ये, तो कह रहा है बड़ी बूंद की धारिता बताइए, तो बड़ा बूंद का धारिता का फॉर्मूला होता है n का पावर 1/3 और C स्मॉल, ये लगा दीजिए बन जाएगा, तो यहाँ से C बिग बराबर हो जाएगा, n है 64 बूंद है, यहाँ पावर में 1/3 और C स्मॉल का मान है 5, 64 को लिखिए 4 का पावर 3 और यहाँ 1/3 पहले से है ना पावर में, है ना, और ये किससे गुना होगा, पावर पावर कट जाएगा और बाद में गुना होगा 5 से, तो 4 गुना 5 कितना हो जाएगा 20 माइक्रोफैरेड है, ऑप्शन में सी में गिवन है। अगला है इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो किसके द्वारा मापा जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसको मापता है, क्लियर क्वेश्चन ये है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो उसके द्वारा किसे मापा जाता है, तो ऊर्जा को, है ना, ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है, याद रखिए। अगला है दिए गए चित्र में ए और बी के बीच तुल्य धारिता बताएं। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है भैया, जितना आवेश ए से निकलेगा ये वाले दोनों में सेम आवेश जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही तार से जुड़े हैं, और नीचे वाले में अलग जाएगा। अब ये दोनों हो गया श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में एक ही धारिता वाला संधारित्र 2 बार है,
तो इसका तुल्य हो जाएगा 6/2 यानी 3 माइक्रोफैरेड। मैंने बताया था ना अभी कि अगर एक ही धारिता वाले संधारित्र श्रेणी क्रम में हो तो जितनी बार हो उससे भागा लगा दो, तुल्य धारिता निकल जाएगी। तो ये 3 हो गया और यहाँ है 6 माइक्रोफैरेड। अब 3 माइक्रोफैरेड और 6 माइक्रोफैरेड समांतर क्रम में है तो तुल्य कितना हो जाएगा, 3 + 6 यानी कितना, 9 माइक्रोफैरेड। ध्यान रखिए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है 30 नंबर का क्वेश्चन, ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता पूछा है। यहाँ देखिए, ए यहाँ है, बी यहाँ है, तो जो आवेश यहाँ तक पहुंचेगा वो 2 माइक्रोफैरेड और 4 माइक्रोफैरेड सेम, दोनों में सेम जाएगा, तो दोनों हो गया सीरीज में। तो कर दीजिए 2 × 4 अब बटा 2 + 4, ये हो जाएगा 8/6, भागा लगाइएगा 2 से तो ये बचेगा 4/3 माइक्रोफैरेड। अब देखिए ध्यान से, ये 4/3 माइक्रोफैरेड में जितना जाएगा और इधर 2 माइक्रोफैरेड में जो जाएगा, दोनों में अलग अलग आवेश जाएंगे, तो दोनों हो जाएंगे पैरेलल में। तो 4/3 को 2 में जोड़ दीजिए, पैरेलल मतलब समांतर में, तो 3 दूनी 6, 6 4 10, 10/3 माइक्रोफैरेड। अब ए से निकलने वाला जो आवेश होगा 4 माइक्रोफैरेड में जो जाएगा वही जाएगा 10/3 माइक्रोफैरेड में, और वही जाएगा 4 माइक्रोफैरेड में, यानी सभी श्रेणी क्रम में आ गया। किस में आ गया, श्रेणी क्रम में आ गया बेटा। तो सबसे पहले ये करो, ये 4 माइक्रोफैरेड और ये 4 माइक्रोफैरेड, ये दोनों श्रेणी क्रम में है, ये मान करके आप उसको सॉल्व कर लो। तो 4/2 यानी 2 माइक्रोफैरेड बचेगा। अब आपके पास 2 माइक्रोफैरेड और 10/3 माइक्रोफैरेड बचा है जो कि श्रेणी क्रम में है। तो क्या करोगे, अब लास्ट पे है हम लोग, तो 2 × 10/3 और 2 + 10/3, ये हो जाएगा 20/3 ऊपर में और 3 दूनी 6, 6 + 10 16/3 नीचे में। तो 3 से 3 कट गया, 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20, यानी हो जाएगा 5/4 माइक्रोफैरेड, और ये हो जाएगा ऑप्शन बी में। तो बच्चों इसको एक बार देख लो और समझ लो, है ना। अगला है, दिए गए चित्र में प्लेट एक्स पर आवेश है, इस प्लेट पर आवेश पूछा है। तो सबसे पहले धारिता दे रखा है 2 माइक्रोफैरेड, तो पहले क्यू निकाल लो। तो क्यू बराबर होता है सी अगुना विभवांतर। तो विभवांतर इधर 20 वोल्ट है, उच्च विभव हुआ, इधर निम्न विभव हुआ, तो इसको लिखो उच्च विभव माइनस निम्न विभव। तो 2 × 10 माइनस 20 माइनस का 10, तो ये हो गया 20 में से 10 गया 10, 10 दूनी 20 कूलम आवेश फ्लो हो रहा है। तो जो उच्च विभव है वो धनात्मक का होगा, जो निम्न विभव है वो ऋणात्मक का होगा। तो 20 वहां माइक्रो दे रखा था ना, तो माइक्रो कूलम लिख दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो आवेश होगा एक्स पे वो निम्न विभव की तरफ है, 10 वोल्ट 20 वोल्ट से कम हुआ, ये निम्न विभव हुआ, लो पोटेंशियल। तो इधर कितना हो जाएगा, माइनस का 20 माइक्रोकूलम। अगर पूछता वाई प्लेट पर कितना है तो बोलते आप प्लस का 20 माइक्रोकूलम। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा बी। समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत डालने पर संधारित्र की धारिता क्या होती है। तो जब परावैद्युत डालते हो तो फॉर्मूला हो जाता है K × ε0 A/d। अब K का मान 1 से ज्यादा होता है, और K क्या है, परावैद्युत नियतांक, क्योंकि परावैद्युत पदार्थ आपने डाला है तो इसका मतलब वो पदार्थ से भर गया। समांतर प्लेट संधारित्र के बीच का हवा खत्म, अब परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है, तो यहाँ पे K फॉर्मूला में आएगा, K > 1 होता है। तो नया वाला संधारित्र पुराने वाले संधारित्र से ज्यादा होगा। पुराना वाला कितना होता है, जब परावैद्युत नहीं डालते तो वो होता है ε0 A/d। ओके बच्चों, तो ये हो जाता बढ़ती है। तो बच्चों हमने आज बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस किए हैं इस वीडियो लेक्चर में। मैं कोशिश करूंगा और मैं चाहूंगा कि आप जो है, मैंने अपनी तरफ से कोशिश कर दी है, मैं चाहूंगा कि आप जो है इस वीडियो लेक्चर को 2 से 3 बार देखें, बनाने की कोशिश करें, सोचने की कोशिश करें कि क्या बताया जा रहा है, उसको खुद से बनाएं, खुद से ट्राई करें। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल अमन फिजिक्स पर और अपना प्यार देते रहिए अमन सर को। थैंक यू सो मच।